तुम सोचते हो कि उसे फूल चाहिए। नहीं भाई, उसे आग चाहिए। वो तुमसे नहीं पूछेगी क्या तुम स्ट्रांग हो। वो बस तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जहां तुम्हें खुद को प्रूफ करना पड़ेगा, शब्दों से नहीं बल्कि अपनी चुप्पी से। कभी अचानक वो प्यार खींच लेगी, कभी उसकी आंखें जो पहले बहुत गहरी लगती थीं अब शीशे जैसी लगेंगी, ठंडी, सपाट और खाली। तुम सोचोगे ये रिजेक्शन है, लेकिन नहीं, यह तो बस शुरुआत है। यह उसकी तरफ से तुम्हारा टेस्ट है। अगर तुमने इसे उसके मूड स्विंग्स समझ लिया तो तुम पहले ही फेल हो चुके हो। ज्यादातर लड़कों को पता ही नहीं चलता कि यह एक टेस्ट है। वो खुद को गलत मान लेते हैं, माफिया मांगने लगते हैं उस हवा के लिए जो उन्होंने ली भी नहीं, प्यार के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं जिसे उन्होंने कभी डिजर्व ही नहीं किया। धीरे धीरे वो खुद में डूबने लगते हैं, उन फीलिंग्स में जो उनकी हैं ही नहीं। वो फिर से छोटे बच्चे बन जाते हैं, कमजोर, डरपोक और कंफ्यूज्ड। और वहीं खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि वो तुम्हारी अच्छाई नहीं देख रही थी, वो देख रही थी क्या तुम में हिम्मत है या नहीं। कार्ल यूंग ने यह बहुत पहले समझ लिया था, जब अल्फा कोई हैशटैग नहीं था और मर्दानगी को गाली नहीं दी जाती थी। उसने कहा था, असली लेवल पर औरतें मर्दों से नहीं कहती कि स्ट्रांग बनो, वो बस माहौल क्रिएट करती हैं, कंट्राडिक्शन से, कंफ्यूजन से, कॉम्प्लेक्सिटी और केओस से। क्योंकि असली मर्द अनिमा के आईने में ही बनता है। एक मर्द के अंदर भी एक औरत होती है, एक इंटरनल फेमिनिन साइड जो या तो उसे पूरा बना सकती है या फिर उसे तोड़ सकती है। इसलिए जब कोई लड़की बिना वजह दूर हो जाती है, बात बात पर तेज बोलने लगती है या फिर ऐसे मुस्कुराती है जैसे वो कुछ जानती हो जो तुम नहीं जानते, तो हाँ, वो सच में जानती है। वो तुम्हारी रियलिटी को प्रेस कर रही है ताकि देख सके कहीं उसमें दरार तो नहीं। लेकिन वो यह नहीं देख रही कि तुम लड़ते हो या नहीं, वो देख रही है क्या तुम कहीं गायब तो नहीं हो जाते। ये टेस्ट तर्क से पास नहीं होता, ये टेस्ट पास होता है जब तुम डरे बिना उसके सामने खड़े रहते हो जो वो बन चुकी है, और कोशिश मत करना उसे सॉल्व करने की, क्योंकि वो पजल नहीं है, वो एक ताकत है। अगर तुम्हें लगता है कि जब तक सब कुछ सेंस ना बनाए तब तक तुम स्टेबल नहीं रह सकते, तो सॉरी, तुम मर्द नहीं हो, बस एक इमोशनल अकाउंटेंट हो जो फीलिंग्स का हिसाब रख रहा है उस खेल में जिसके रूल्स किसी और भाषा में लिखे गए थे। युंग ने पहले ही आगाह किया था, मर्द के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि वो उस अनजाने अंधेरे से भर जाए जिसका नाम भी उसे नहीं पता, लेकिन वो फिर भी उसे कंट्रोल कर रहा होता है। और उस अंधेरे में सबसे ताकतवर चीज वो औरत होती है जो उसके अंदर है, वो केओस, वो इमोशंस जिन्हें उसने कभी फेस ही नहीं किया, बस बाहर की औरतों पर डाल दिया। और यही वजह है कि तुम उसके अप्रूवल के पीछे पागल हो जाते हो। जब वो दूर जाती है तो पैनिक करने लगते हो, उसके मूड तुम्हें जानलेवा सिग्नल लगते हैं। लेकिन सुनो, यह उसके बारे में नहीं है, यह तुम्हारे बारे में है। तुमने कभी अपने अंदर की उस औरत से सामना नहीं किया और अब हर औरत में उसी को ढूंढते हो। उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें वो दे देगी जो तुम खुद को देने से डरते हो। कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब कंट्रोल नहीं, न सप्रेशन। कंटेनमेंट का मतलब तुम उस तूफान को होल्ड कर सको, बिना हिले, बिना भागे, बिना ठीक किए। डिवाइन मैस्कुलिन कभी केओस को मारता नहीं, वो बस उसे अपनी जगह पर संभाल कर रखता है। और जब कोई औरत तुम्हें टेस्ट करती है तो वो असल में पूछ रही होती है बिना बोले, क्या तुम वैसे मर्द हो। वो बातों से नहीं पूछेगी, वो एनर्जी से पूछेगी। और अगर तुम वैसे नहीं निकले तो वो तुम्हें खा जाएगी। उसे खुद भी नहीं समझ आएगा क्यों, क्योंकि औरत की एनर्जी ना तो पोलाइट होती है, ना लॉजिकल, ना मैनेजेबल, टाइम वो जंगली होती है। और यूंग के शब्दों में यह एक इनिशिएशन है जो तुम्हें नीचे खींचती है ताकि तुम्हें तोड़े नहीं, बल्कि तुम में से वो सब जला दे जो तुम थे ही नहीं। जब वो तुम्हें चैलेंज करती है, जब उसकी आंखों में शक होता है या वो एकदम से दूर हो जाती है, तो बच्चे की तरह रिएक्ट मत करना, जैसे कोई तुम्हें छोड़कर चला गया हो। मर्द की तरह जवाब दो, एक सोल्जर की तरह, एक स्तंभ की तरह। ऐसी प्रेजेंस के साथ खड़े रहो जिसमें वो पहली बार सच में सेफ फील करे, ना इसलिए कि तुमने उसे खुश किया, बल्कि इसलिए कि तुम टिके रहे जब तुमसे पहले हर लड़का टूट चुका था। उसके प्यार के पीछे मत भागो, अपने अंदर की आग को पकड़ो, क्योंकि अगर तुम खुद आग नहीं बने तो पूरी जिंदगी किसी और से गर्मी मांगते रहोगे। और भाई, वो सबसे बेइज्जती वाली मौत होती है